हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट्स का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनके सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। इन कंपाउंड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हैं वो हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। जैसे आपको ग्लूकोज पता होना चाहिए, उसके अलावा आपको फ्रक्टोज पता होना चाहिए, मोनोसैकेराइड जो होते हैं यानी सिंगल शुगर यूनिट आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद डाइसैकेराइड की अगर हम बात करें तो आपको सुक्रोज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सुक्रोज के अलावा आपको माल्टोज के बारे में पता होना चाहिए। माल्टोज के अलावा आपको लैक्टोज के बारे में आइडिया होना चाहिए। अब उसके बाद पॉलीसैकेराइड के अंदर आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए स्टार्च के बारे में। उसके अलावा यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड सेलुलोज एज वेल। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज की। तो देखिए, ग्लूकोज जो होता है अगेन इसकी दो फॉर्म्स हैं। एक इसकी फॉर्म होती है कैपिटल डी, एक फॉर्म होती है इसकी एल। इसके बाद कैपिटल डी में भी कई सारी फॉर्म इसकी होती हैं। तो आइए सबसे पहले डी ग्लूकोज की बात करते हैं। तो देखिए, ग्लूकोज के 3 फॉर्म होते हैं। डी ग्लूकोज के 3 फॉर्म होते हैं। एक फॉर्म इसका होता है ओपन चेन और 2 होते हैं साइक्लिक, अल्फा एंड बीटा। सबसे पहले ओपन चेन की बात हम करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या तरीका होता है ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सभी को पता है, दैट इज C6H12O6 और ये होता है एक एल्डोहेक्सोज, यानी इसमें एल्डिहाइड होता है और 6 कार्बन होते हैं। तो इसमें क्या करोगे आप? सबसे पहले एक ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे। अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 सेंटर कायरल होते हैं। अब ये एल्डोहेक्सोज है तो एल्डिहाइड टॉप पे आ सकता है या बॉटम पे आ सकता है। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल में ज़्यादा प्रायोरिटी एल्डिहाइड की होती है, तो इसको टॉप पे हम रखेंगे। अब उसके बाद हर एक कार्बन पे हम एक OH लगा देंगे। इसमें बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है, OH सारे के सारे राइट पे आएंगे। बस जो ये नंबरिंग के हिसाब से 3rd नंबर का कार्बन है इसमें OH किधर आएगा? लेफ्ट में आएगा। बाकी सारे क्या होंगे? हाइड्रोजन एटम होंगे। तो ये जो ग्लूकोज का फॉर्म आया इसको हम बोलते हैं डी ग्लूकोज, ठीक है। अब उसके बाद ये इसका ओपन चेन फॉर्म होता है। अब मैं एल ग्लूकोज की बात साथ साथ ही कर लेता हूँ। देखिए, एल ग्लूकोज बनाने के लिए स्टूडेंट जनरली क्या करते हैं, ये जो लोअर मोस्ट OH है इसको राइट की बजाय लेफ्ट में कर देते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं होता। डी ग्लूकोज से अगर आपको एल ग्लूकोज बनाना है तो हमें इस पूरे का मिरर इमेज लेना पड़ेगा, यानी डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज बोथ आर इनैंशोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो डी ग्लूकोज से एल ग्लूकोज बनाने के लिए यू हैव टू टेक द मिरर इमेज, नॉट जस्ट रोटेट कर दो इसको, OH को राइट से लेफ्ट कर दो, उससे बात नहीं बनने वाली। ओके, अब बात करते हैं अल्फा एंड बीटा फॉर्म की। तो अल्फा एंड बीटा फॉर्म कैसे बनती है? जब ये O अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करता है उस समय अल्फा और बीटा फॉर्म्स बनती हैं। अब वो अल्फा और बीटा फॉर्म्स कैसे ड्रॉ करते हैं? तो उसका तरीका होता है, सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल हम इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, एक रिंग ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें रिंग बनती है जिसका साइज 6 होता है और इसमें फिर हम इस तरीके से सारी के सारी लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी ड्रॉ करने के बाद ये जो पहला कार्बन एटम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कार्बन एटम हमारा पहला है। अब इस कार्बन एटम पे क्या होता है? इस कार्बन एटम पे होता है OH एंड H। अगर ये OH नीचे की तरफ होता है पहले कार्बन पे तो इस फॉर्म को बोलते हैं अल्फ़ा, और अगर ये OH जो है ये ऊपर की तरफ होता है तो इस फॉर्म को बोलते हैं बीटा। अब उसके बाद अगर हम देखें तो ये 2nd नंबर पे OH राइट में है। जो भी फिशर प्रोजेक्शन में राइट पे होगा वो इधर भी किधर आएगा? राइट साइड में आएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ये 3rd नंबर पे OH लेफ्ट में है तो ये किधर आएगा? ऊपर की तरफ आएगा। ये OH 4th कार्बन पे राइट पे है, यानी यहाँ पे आएगा नीचे। ये भी राइट पे है तो ये भी किधर आएगा? नीचे आएगा। अच्छा, एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये जो O है ये तो यहाँ पे ऑक्सी लिंकेज बना गया, ईथर लिंकेज बना गया, तो इस O को हमें रिप्रेजेंट नहीं करना है। ये जो 5वां कार्बन है इसमें जो CH2OH होता है ये कहाँ पे लाई करता है? टॉप पे लाई करता है। तो आपको इसको समझना आना चाहिए, एग्जैक्टली इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अंदाज़ा होना चाहिए कि अल्फ़ा फॉर्म कौन सा है, बीटा फॉर्म कौन सा है। अब बीटा फॉर्म के लिए ये OH किधर लगा दोगे आप? ऊपर लगा दोगे और H को नीचे लगा दोगे। अब देखिए, ये जो साइक्लिक फॉर्म है अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म, ध्यान रखिए दीज अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म्स आर एनोमर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एनोमर्स जो होते हैं दे आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ डाइस्टीरियोमर्स। ये एक तरह के डाइस्टीरियोमर्स होते हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन RS कॉन्फ़िगरेशन इस पहले कार्बन के अक्रॉस क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो ये एनोमर्स एक तरह के डाइस्टीरियोमर्स ही होते हैं जो एक साइक्लिक फॉर्म के लिए वैलिड होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें फ्रक्टोज के बारे में तो देखिए, फ्रक्टोज जो होता है ये होता है कीटोहेक्सोज। अगर इसको ग्लूकोज से बनाना है तो हम बहुत ईजिली बना सकते हैं। यहाँ पे हम लगा देंगे CH2OH
और सेकेंड कार्बन पे हम लगा देंगे C डबल बॉन्ड O। इसके बाद जैसा डी ग्लूकोज में था एग्जैक्टली वैसा ही डी फ्रक्टोज में आएगा। यहाँ पे जो लाइंस आएंगी वो 4 की बजाय 3 रह जाएंगी। लास्ट में एग्जैक्टली CH2OH आएगा, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट में आएगा, यानी जैसा हमने पहले किया था डी ग्लूकोज में वैसा का वैसा डी फ्रक्टोज में भी होने वाला है। ये जो फ्रक्टोज की कौन सी फॉर्म होती है? ये फ्रक्टोज की ओपन चेन फॉर्म होती है। सिमिलरली फ्रक्टोज की भी 2 फॉर्म पॉसिबल होती हैं, एक फॉर्म होती है अल्फ़ा और एक फॉर्म कौन सी होती है? बीटा। दोनों फॉर्म बनेंगी और उन फॉर्म्स को बोलते हैं हम, अब अच्छा एक बात बता देता हूँ आपको, जो साइक्लिक फॉर्म होती है इन फॉर्म्स को हम बोलते हैं पायरेनॉज स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो साइक्लिक फॉर्म बनेगी उसको बोलते हैं फ्रक्टोज के केस में फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। तो साइक्लिक फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज गिव फ्यूरानोज स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज गिव पायरेनॉज स्ट्रक्चर। आइए अब बात करते हैं सुक्रोज के बारे में। सुक्रोज जो होता है इट इज़ अ डाइसेक्राइड। ये फॉर्म होता है अल्फा डी, इट इज़ फॉर्म्ड बाय अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, यानी इसमें एक तो होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज और एक होता है बीटा डी फ्रक्टोज। अब इसमें कहाँ से कनेक्ट होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो ग्लूकोज होता है इसका होता है पहला कार्बन और जो ये फ्रक्टोज होता है इसका कार्बन होता है सेकंड, तो C1 एंड C2 आपस में जुड़ जाते हैं। इसके अलावा माल्टोज की अगर हम बात करें तो माल्टोज फॉर्म होता है, इसके अंदर दोनों के दोनों यूनिट जो होते हैं वो ग्लूकोज के ही होते हैं। एक होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज, दूसरा भी कौन सा होता है? अल्फ़ा डी ग्लूकोज। नाउ द पॉइंट इज दोनों के कौन से कार्बन आपस में जुड़ते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक का कार्बन 1 होता है, एक का कार्बन कौन सा होता है? 4, C1 एंड C4। अगर तुम नोटिस करो इन सब में कॉमन चीज़ जो है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज सुक्रोज में भी था, ग्लूकोज माल्टोज में भी था। अब बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज जो फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ बीटा गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज। तो इसमें गैलेक्टोज होता है, एक होता है ग्लूकोज। अब गैलेक्टोज की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर अगर आपको जानना है तो इट इज़ C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का जो चौथा कार्बन है उसके ऊपर क्या करेंगे आप? कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करेंगे, उससे आपको एपीमर मिल जाएगा, दैट इज़ गैलेक्टोज। इसके बाद अगर हम लैक्टोज से आगे चलें पॉलीसेकेराइड पे तो हम बात कर सकते हैं सेलुलोज की। सेलुलोज जो फॉर्म होता है ये बहुत ही सिंपल होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय बीटा डी ग्लूकोज से फॉर्म होता है। अब इसके अंदर एक कार्बन होता है 1 और दूसरा होता है C4, यानी इसका जो बेसिकली मोनोमर है वो है बीटा डी ग्लूकोज, और ये एक नेचुरल पॉलीमर होता है सेलुलोज जो सेल वॉल बनाता है प्लांट्स में। सेलुलोज से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बात करते हैं हम स्टार्च की। स्टार्च जो होता है ध्यान रखिए ये माल्टोज का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है। इसके अंदर 2 तरह की चेन होती हैं स्टार्च में। एक जो चेन होती है उसको बोलते हैं अमाइलोज एंड द सेकेंड टाइप ऑफ चेन इज़ नोन एज अमाइलोपेक्टिन, उसको बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। इनमें जो यूनिट्स यूज़ करते हैं जैसे कि मैंने बताया सेम माल्टोज का एक्सटेंडेड वर्जन है तो इसमें अल्फ़ा डी ग्लूकोज का यूज़ करेंगे। उसके अलावा अमाइलोज के अंदर बिल्कुल माल्टोज जैसा C1 C4 लिंकेज लगातार होता रहेगा, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में C1 C4 लिंकेज के साथ साथ C1 C6 लिंकेज भी होगा। तो दोनों तरह के लिंकेजेस अमाइलोपेक्टिन में होते हैं। अमाइलोपेक्टिन मेजर पोर्शन होता है, दिस फॉर्म्स द मेजर पोर्शन ऑफ स्टार्च एंड अमाइलोज फॉर्म द माइनर पोर्शन ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो अब इन स्ट्रक्चर्स में अगर आप ओवरऑल ध्यान दें तो सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। ग्लूकोज से आप बना सकते हैं फ्रक्टोज। अब इनके बेसिस पे हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बीटा, अल्फ़ा, गैलेक्टोज भी बना सकते हैं। बस ये जान के कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता है तो उसका C4 एपीमर क्या होगा? बीटा गैलेक्टोज होगा। पर अगर तुम नोटिस करो इन सब में कम से कम एक ग्लूकोज तो है ही, सभी में, ग्लूकोज, सुक्रोज में, माल्टोज में, लैक्टोज में, सेलुलोज में, स्टार्च में, सब जगह ग्लूकोज ज़रूरी है, बाकी सब वेरिएबल्स यहाँ पे हैं। ओके, अच्छा उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में क्वेश्चन किस बारे में पूछे जाते हैं तो देखिए एक तो इसमें पूछा जाता है ये एनोमर के बारे में, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है, पायरेनॉज स्ट्रक्चर है या फ्यूरानॉज स्ट्रक्चर है। उसके अलावा इनकी रिएक्शन आपसे पूछ लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये कीटोन आपको दे दिया और इसमें हमने यूज़ कर दिया NaBH4, पूछ लिया गया कि भाई कितने प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O रिड्यूस होगा और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस बेसिस पे स्ट्रक्चर तो उसमें एक ही बनेगा, लेकिन अगर स्टीरियो आइसोमर की बात करें तो मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। इसके अलावा ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, यानी कुछ तो इनकी रिएक्शंस भी करा सकते हैं। उसके अलावा साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन और कीटोन अल्कोहल की जो भी रिएक्शन है, एसीटेट फॉर्मेशन, एनीथिंग कैन बी डन।
इनकी लिंकेज जानना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं कि भाई शुगर जो है, इन सबको शुगर बोलते हैं, वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये होता है कि भाई जो शुगर पॉजिटिव टॉलरेंट टेस्ट दे या पॉजिटिव फैलिंग सोल्यूशन वाला टेस्ट दे, तो ऐसे केस में उस शुगर को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे, ठीक है। और बाकी दूसरी वाले को क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग बोलेंगे। अब इसका ट्रिक क्या होता है, तो इस केस में आपको या तो साइक्लिक फॉर्म गिवन होगा या ओपन चेन गिवन होगा। उसमें इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि इस तरह का हेमी एसिटल या हेमी कीटल फॉर्म आपके पास होना चाहिए, यानी जो कार्बन एटम है उस पर एक तो होना चाहिए हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड अनदर मस्ट बी ईथर। इस तरह से अगर रहेगा तो वो पक्का रिड्यूसिंग शुगर होगा। उसके अलावा उसमें म्यूटा रोटेशन भी पॉसिबल होगा। तो यानी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको रिड्यूसिंग शुगर का करना है, म्यूटा रोटेशन का करना है, ये तभी पॉसिबल है अगर यहाँ पे साइक्लिक, क्या बोला मैंने, साइक्लिक हेमी एसिटल और हेमी कीटल फॉर्म, हेमी कीटल फॉर्म। इसका मतलब जो है कि इसी कार्बन पे क्या अवेलेबल होना चाहिए, इसी कार्बन पे OH भी होना चाहिए और ईथर भी होना चाहिए। सो गाइज, इस वीडियो में सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की बात करी। हमने बात की कि ग्लूकोज जो होते हैं इसके सॉल्यूशन के अंदर 3 फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, 2 साइक्लिक होते हैं, एक होता है ओपन चेन। उसके अलावा हमने बात की कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर हमने बात की कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज जो कि डाइसैकेराइड होते हैं वो कैसे बनते हैं। फिर सेलुलोज और स्टार्च क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि 2 तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जिसमें रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं, म्यूटा रोटेशन की बात करते हैं, तो इसमें आपको पहचानना आना ज़रूर चाहिए। सो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। अब एक फेवर आप हमें ज़रूर कीजिए, आपकी जो फेसबुक का पेज है एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी का, उसका लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो प्लीज़ उस पे जाइए, उसको ओपन कीजिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक ऑनेस्ट रेटिंग आप ज़रूर दीजिए ताकि हम ज़्यादा बड़ी ऑडियंस तक पहुँच पाएँ। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।